नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शुक्रवार हरतालिका तीज का व्रत हम सभी का आ गया है। सभी माताओं बहनों को मेरी ओर से हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन हम सभी हरी चूड़ियों वाला ये छोटा सा दुर्लभ सा उपाय अवश्य रूप से करेंगे, जो कि हम सभी को हरी चूड़ी से करना चाहिए। और साथ ही साथ हरतालिका तीज व्रत के बाद हम सभी की गणेश चतुर्थी का यह पावन पर्व प्रारंभ हो जाएगा। तो अपने जीवन में धन धान की बढ़ोतरी पाने के लिए और हरतालिका तीज व्रत की महत्वता से अपने जीवन में लाभ उठाने के लिए हम सभी को छोटे छोटे विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और विशेष कुछ कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी जो समस्याएं हैं वे सदैव के लिए दूर रहे, यानी कि पूरे वर्ष आपके जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं समाप्त रहेंगी। हरतालिका तीज व्रत की कथा को सुनते हैं। यदि हरतालिका तीज व्रत के दिन इन छोटे से उपाय करते हैं, माता रानी की कृपा से, माता जगदम्बा की कृपा से, भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा से, तो कैसे करेंगे चलिए जानते और समझते हैं। हरी चूड़ी वाला है छोटा सा विशेष उपाय हरतालिका तीज व्रत के दिन पर। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से और उन्हीं की कथा को सुनकर और समझकर। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। साथ ही साथ अपने घर परिवार में अपनी बहनों से, अपनी सहेलियों से, सब में यह वीडियो शेयर करें, ताकि वह भी इन बातों को जान सके गुरु जी द्वारा बताई गई, और उन बातों का ध्यान रख सके। तो हम बात करते हैं अपने पहले कार्य की। यदि हम बात करें अपने पहले कार्य की, तो अभी आपको स्क्रीन में दिख रही है हरी चूड़ियां। हम सभी लोगों को हरी चूड़ियां अवश्य रूप से पहनना चाहिए। देखिए, जो हमारी माताएं बहनें व्रत हैं या नहीं है, ऐसा मन में विचार लाना ही नहीं है कि मैं व्रत नहीं हूं तो क्या मैं ये कार्य करूं या ना करूं। किसी भी कारणवश यदि आप व्रत नहीं रह पा रही हैं, देखिए हरतालिका तीज का पर्व बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम पर्व होता है। सभी पर्वों में से सबसे ज्यादा महान पर्व माना जाता है हरतालिका तीज का पर्व, क्योंकि वर्ष में एक बार इसकी एक अलग ही महत्वता होती है। तो हरी चूड़ी का इस दिन सबसे ज्यादा विशेष महत्व होता है। तो हम सभी को, सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि हरी साड़ी पहने, हरी चूड़ी पहने, हरी चूड़ी का दान करें, हरी साड़ी का दान करें पंडित जी को या पुजारी जी को। यह छोटा सा कार्य जरूर रूप से करना चाहिए। आप व्रत हैं या नहीं है, ये ऐसा मन में भाव लाए ही ना, ऐसा विचार ही ना लाए। गुरु जी कहते हैं आप व्रत नहीं रह पा रहे किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं। यदि आप पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं, पूजा में साथ में बैठ सकते हैं, या फिर पूजा में साथ में बैठ नहीं रहे, पूजा को देख रहे हैं, तो कम से कम आप माता जी को याद करके, उनको सुमिरन करके, उनका नाम लेकर के हरी चूड़ी पहने और हरी साड़ी पहने आप पूजा में हाथ बटाएं। जो भी आपकी सहेलियां हैं, जो भी आपकी बहनें हैं, वह यदि पूजा कर रही हैं, तो आप उनका हाथ बटाएं, उनके साथ तैयारी कराएं। ऐसी आप उनकी सहायता कर सकते हैं। और माता रानी को याद करके हरी चूड़ी और हरी साड़ी आप सभी को आज के दिन अवश्य रूप से पहनना चाहिए हरतालिका तीज व्रत के दिन। यह हो गया हमारा पहला कार्य। हम बात करते हैं अपने अगले दूसरे काम की। तो देखिए, जो लोग व्रत हैं या नहीं है, परंतु यदि पूजा आराधना कर रहे हैं, तो यदि आप सभी प्रयास करें कि इस दिन पार्थिव शिवलिंग का, पार्थिव मूर्तियों का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। तो हम सभी को, सभी माताओं बहनों को कम से कम 5 पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्या यह कार्य केवल महिलाएं कर सकती हैं? नहीं, यह कार्य महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। यदि पुरुष पूजा नहीं करते हैं लाल का तीज व्रत के दिन, लेकिन यदि वह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपने घर में अपनी बहनों को या अपनी पत्नी को देते हैं, ये पूजा आराधना करने के लिए, अपनी माता जी को देते पूजा आराधना करने के लिए, चाहे बच्चे हों या चाहे बड़े बुजुर्ग हों, यानी कि बड़े हों, युवा हों, यदि ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उन्हें भी भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा प्रदान होती है। इसका लाभ वे भी उठा सकते हैं, उन्हें भी इसका सौभाग्य प्राप्त होता है भगवान शिव जी की कृपा पाने का। कौन-कौन से पार्थिव शिवलिंग बनाएँगे? तो हम भगवान शिव जी को बना सकते हैं, भगवान गणेश जी को बनाएँगे, माता जगदम्बा अर्थात माता जगत जननी जी को बनाएँगे, कार्तिकेय जी को बनाएँगे और नंदी जी को बनाएँगे। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही छोटी-छोटी सी पार्थिव शिवलिंगें दिख रही हैं और बहुत ही प्यारी सुंदर सी दिख रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी ही प्यारी सी बनानी है। जितना हो सके, जिस क्रिया अनुसार बन सके, जैसे भी आकृति आप दे पा रहे हैं, दीजिए का प्रयास करें। परंतु यदि कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भैया हमारे पास इतना समय नहीं है, या फिर हमारे पास अच्छी मिट्टी नहीं है, हम नहीं बना पाएँगे, या फिर हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, अड़चनें आ रही हैं, तो कोई बात नहीं। आप यह जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पा रहे, तो कोई समस्या नहीं है। आप कम से कम भगवान शिव जी की शिवलिंग का एक निर्माण करिए। आप 5 भगवान शिव जी के संपूर्ण परिवार का नहीं करवा रहे हैं पार्थिव निर्माण, तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग बस का निर्माण करिएगा। ऐसी जैसे कि अभी आप देख रहे हो छोटी सी मिट्टी की, है ना, भगवान शिव जी की शिवलिंग, ऐसी निर्माण करके उसकी पूजा आराधना करें। अपने घर में दे, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को दे पूजा आराधना करने के लिए। और इसी में जब आप पूजा आराधना करेंगे, तो माता जगत जननी जी का हस्त कमल है, माता सुख सुंदरी जी का स्थान है, भगवान गणेश जी का स्थान है, भगवान कार्तिकेय जी का स्थान है, उनका नाम लेकर के पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आप बना सकते हैं भगवान शिव जी के संपूर्ण परिवारों की पार्थिव मूर्तियां, तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं बना पा रहे हैं, तो केवल और केवल आप भगवान शिव जी की बना लें। और यदि आप भगवान शिव जी की भी नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई संशय वाली बात नहीं है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने घर के नजदीकी या अपने घर में ही शिवलिंग का, जो आपके पास संगमरमर की मूर्ति है या फिर नर्मदा
जी या जबलपुर से आपने मूर्ति मंगा कर के रखी है और उसकी पूजा आराधना करते हैं, आपके पास जो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, उसकी चाहे घर में हो या मंदिर में जा रहे हो, तो वहाँ पर आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जाएँगे, तो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर उनके सभी परिवारों का स्थान होता है, तो आप वहाँ पर पूजा आराधना कर सकते हैं, उनका नाम लेकर के। केवल जल ही समर्पित कर सकते हैं, परंतु जल समर्पित करिएगा, क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत के दिन आप भगवान शिव जी की पूजा आराधना ज़रूर करें, विशेष तौर पे माता रानी को तो अवश्य रूप से याद करें। और जब पूजा आराधना करेंगे भगवान शिव जी की इस दिन पर, तो आप सभी को ओम गौरी, ध्यान दीजिएगा, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस नाम मंत्र का जप करते हुए जल समर्पित करना है। आज के दिन आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का करते हैं तो अच्छी बात है, परंतु यदि आप ओम गौरी शंकराय नमः का नाम का जाप करके जल समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे और भी ज़्यादा विशेष लाभ होता है, क्योंकि हरतालिका तीज का पर्व विशेष रूप से माता गौरी जी का है, माता जगदम्बा, माँ पार्वती जी का व्रत रहता है, इसलिए माता जी को याद करने के साथ-साथ भगवान शिव जी को याद करते हैं तो और भी ज़्यादा हमें विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं कि जब आप जल समर्पित करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा भगवान गणेश जी के स्थान पर करेंगे, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर करेंगे, फिर जलाधारी के अंतिम छोर पर करेंगे, फिर माता जगत जननी जी का हस्तकमल यहाँ पर आप समर्पित करेंगे। ये वाला स्थान हो गया, माता पार्वती जी का स्थान होता है, फिर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। तो इन सभी स्थानों पर यदि आप जल समर्पित करते हैं ओम गौरी शंकराय नमः का जाप लेकर के, तो आपको उतना ही फल मिलता है जितना कि आपको व्रत रहने पे फल मिलता है, और साथ ही साथ 16 सोमवार का भी फल का प्राप्ति होती है। यहाँ पर हमने कुछ विशेष बातें जानी, कौन-कौन सी 3 विशेष बातें। पहला, हम सभी को हरी चूड़ियों का धारण करना है, हरी साड़ी का हम धारण करेंगे, यानी कि पहनेंगे। साथ ही साथ हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भगवान शिव जी की शिवलिंग बस का निर्माण करें। तीसरी बात, चौथी, यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के ओम गौरी शंकराय नमः इस नाम मंत्र का जाप करके भी जल समर्पित करते हैं, तो भी हमें फल प्राप्ति होती है। और सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बात, हम सभी को फुलेरा का दर्शन तो अवश्य रूप से करना है। पांचवी हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सभी को फुलेरा का दर्शन अवश्य रूप से करना चाहिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हरतालिका तीज का व्रत है, इस दिन फुलेरा का विशेष महत्व होता है, और इस दिन यदि हम फुलेरा बना करके भगवान शिव जी के मंदिर में समर्पित करके आते हैं, और यदि हम भगवान शिव जी के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या हम नहीं जा सकते हैं, तो हम कम से कम एक छोटा सा फुलेरा बना करके ही अपने किसी भी घर के सदस्य को देते हैं कि लो, तुम जाकर के घर में भगवान शिव जी को फुलेरा समर्पित करके आ जाओ। तो ऐसा करने से आपको तो लाभ होगा ही होगा, साथ ही साथ उस व्यक्ति को ही भी लाभ होता है जो फुलेरा समर्पित करके आएगा, और आपको भी लाभ होगा। यदि आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाके फुलेरा मात्र के बस का दर्शन करते हैं, फुलेरा का दर्शन करते हुए भगवान शिव जी को भी समर्पित करते हैं और फुलेरा को भी जल समर्पित करते हैं, तो आपको 16 सोमवार के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव पुराण की कथा में भगवान शिव जी की कथा में बताया गया है। ऐसा गुरु जी कहते हैं कि शिव पुराण में यह साक्षात लिखा हुआ है, शुद्ध शुद्ध अक्षरों से लिखा हुआ है कि यदि हरतालिका तीज व्रत के दिन कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो या बच्ची हो, पुरुष हो या महिला हो या बड़े बुजुर्ग हो, फुलेरा का दर्शन करते हैं या भगवान शिव जी को फुलेरा ले जाकर के समर्पित करते हैं, चाहे यदि वे स्वयं बना करके करते हैं तो और भी अच्छी बात है, और भी ज्यादा विशेष उनको फल की प्राप्ति होती है। परंतु यदि वे बना बनाया बाजार से खरीदते हैं पूजा की दुकान से और उसको समर्पित करते हैं, तो उन्हें 16 सोमवार के बराबर की ही फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ सबसे विशेष बात तो ये उनके लिए फलदायक रहेगा जो भी हमारे कुंवारे भाई बहन हैं या बहनें हैं, वह दोनों अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि अपने जीवन में एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हुए फुलेरा का दर्शन कर सकते हैं और जल समर्पित कर सकते हैं, 16 सोमवार के फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये 5वीं हमारी विशेष बात थी जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए था। ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमें ये सारे कार्य करने हैं। ये मन में संशय मत लाइएगा कि हम व्रत नहीं हैं या हैं तो हम सभी को काम करने नहीं करने हैं। जो महिलाएं व्रत हैं वह भी करेंगी, जो महिलाएं व्रत नहीं है वह भी करेंगी, ये गुरु जी का खास रूप से आदेश है। छठी, हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब हमारे घर में पूजा अर्चना होगी, माता पार्वती जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं या हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, जैसा कि, तो आपको खीर का ध्यान दीजिएगा कि खीर का भोग अवश्य रूप से लगाना है माता रानी जी को, और खीर का थोड़ा सा भोग लगाएंगे। बहुत ज्यादा खीर नहीं बना पा रहे हैं, आपकी बजट अभी सही नहीं चल रही है, घर में कुछ परेशानियां चल रही हैं आर्थिक रूप से, तो आपको घर में बहुत ज्यादा सदस्य हैं तो आपको थोड़ी सी खीर बनानी है और माता पार्वती जी को प्रसाद रूप में भोग लगाएंगे, और उसी खीर से एक एक चम्मच, दो दो चम्मच आप अपने घर में सभी व्यक्तियों को प्रसाद रूप में बांटेंगे। हो सके तो थोड़ा सा खीर अवश्य रूप से बनाए। यदि खीर नहीं बना पा रहे हैं, सूखा मेवे की जरूरत नहीं, केवल दूध और चावल से खीर बना सकते हैं। अन्यथा नहीं बना पा रहे हैं तो आपको चावल को भिगो लेना है, दूध और चावल दोनों को एक साथ गर्म करके उसमें कुछ भी सूखा मेवा डाल दें, यदि नहीं है तो केवल एक गुड़ मात्र डाल दें या शक्कर डाल दें, और आप उसको माता रानी जी के समक्ष भोग लगा सकते हैं। परंतु खीर का विशेष महत्व होता है, सबसे ज्यादा अत्यंत प्रिय होती है माता रानी जी को भोग में खीर, तो खीर का भोग अवश्य रूप से लगाइएगा हरतालिका तीज व्रत के दिन, और इसको अपने घर के सभी सदस्यों में बांटिएगा कि उनके अंदर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो, उनके अंदर सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आए, उनकी मानसिकता बदले, उनकी सोच बदले, उनका जो व्यवहार है, आचरण है वह बदले, वह सही दिशा की तरफ जाए, उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प आए, एक इच्छा शक्ति मजबूत प्रबल हो, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए। इस सभी चीजों की जो अनुकंपा कृपा बरसाता है, खीर के यदि भोग लगा के सेवन कराते तो ऐसे सारे आशीर्वादों की प्राप्ति होती है। तो यह कार्य जरूर करिएगा। हमारे कुछ छोटी छोटी विशेष बातें थी जिनको हमने जानी समझी, फुलेरा, भगवान शिव जी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, हरी चूड़ी के, इन सभी चीजों को धारण करना, और इन सभी चीजों का हमें ध्यान तो रखना ही रखना है। बात करते हैं हम अपने अंतिम और अगले 2 उपायों के बारे में जो कि हम सभी को हरतालिका तीज व्रत के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो देखिए, यदि हम पहले उपाय की बात करें तो यह उपाय
आपके घर में, आपके पूरे वंश में किसी भी व्यक्ति को अकाल मृत्यु नहीं होने देगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके पूरे घर परिवार में, आपके खानदान कहें या वंश कहें, उस घर में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती यदि आप यह वाला उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपकी कोई विशेष इच्छा है वह तो परिपूर्ण होगी ही होगी, और आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी की समस्या बनी रहती थी वह भी दूर होगी। तो यह 3 प्रकार की आपकी कार्य परिपूर्ण होते हैं, मनोकामनाएँ परिपूर्ण होती हैं, आपको 3 प्रकार के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। कैसे करना है? ध्यान दीजिएगा, अभी आपको यहाँ पर केसर दिख रहा है ना, हम पहले उपाय की बात कर रहे हैं। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी कर सकते हो, और इस उपाय को करने के लिए आप अपने घर में किसी भी व्यक्ति से करा सकते हो, महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चा हो बच्ची हो, किसी भी व्यक्ति से आप इस उपाय करा सकते हैं अपने घर के संपूर्ण व्यक्तियों की सुख शांति के लिए, जीवन में समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति के लिए। क्या करेंगे? अभी आप सभी को स्क्रीन में केसर दिख रही है, इस प्रकार से आप केसर लेंगे। केसर देखिए, वैसे तो आप ओरिजिनल केसर यदि लेंगे तो बहुत ज्यादा महंगी मिलती है, परंतु आप पूजा के घर में जाएंगे, पूजा वाली दुकान में जाएंगे और वहां पर केसर मांगेंगे, भैया थोड़ी सी केसर में चाहिए थी, तो आपको कम दाम में यानी कि सस्ते रूप में मिल जाएगी केसर, बहुत कम मात्रा में लानी है। साथ ही साथ लेंगे 1 लोटा शुद्ध जल। अब इस 1 लोटे शुद्ध जल में यदि आप केसर को मिश्रित करके ओम गौरी शंकराय नमः, जैसे कि पहले बताया गया था हरतालिका तीज का व्रत है तो आप ओम गौरी शंकराय नमः, ध्यान दीजिएगा माता गौरी जी का नाम लेंगे, ओम गौरी शंकराय नमः। इस नाम का नाम लेते हुए यदि आप जल समर्पित करते हैं, ओम गौरी शंकराय नमः का नाम लेकर के आप संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, वह भी किस तरीके से? भगवान गणेश जी के स्थान पर ओम गौरी शंकराय नमः, 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 ओम गौरी शंकराय नमः। इस प्रकार से आप सभी स्थानों पर, इन कितने स्थान हो गए? 1 2 3 4 5 6, इन 6 स्थानों पर ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते हुए केसर मिश्रित यह जल यदि आप समर्पित करते हैं और भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करते हैं, माता गौरी जी का, और भगवान शिव जी से नाम लेते हैं, उनके चरण पड़ते हैं और उनसे दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा मनोकामना को रखते हैं, तो वह सारे कष्ट आपके दूर होते हैं, सारे विघ्न दूर होते हैं और हर प्रकार के आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती जी की अनुकंपा कृपा आप पर होती है, आपके घर पर होती है। तो यह छोटा सा एक विशेष उपाय, पहली क्रिया हम सभी को अपने घर में अवश्य रूप से करनी चाहिए। बात करें हम अपने अगले और दूसरे उपाय की, तो यदि हमारी कोई भी विशेष ऐसी इच्छा मनोकामना है, कोई भी कार्य जो परिपूर्ण नहीं हो रहा है उसको परिपूर्ण करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करना चाहते हैं, अपने प्रकार घर से हर प्रकार की जो बुरी शक्तियां हैं उनको दूर करना चाहते हैं, गृह कलह जैसी जो समस्याएं हैं, जो लड़ाई जैसी समस्याएं हैं, या फिर आपके घर के कोई भी पुरुष सदस्य जो है वह गलत राह पर, गलत संगत में, गलत दिशा में चले गए हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है और गलत लोगों का साथ करने लगे हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही कामकाज में ध्यान दे रहे हैं, ना अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान या चिंतित चल रहे हैं, डिप्रेशन चल रहे हैं, ऐसी कोई सी भी समस्या हो आपके घर में, तो आप संपूर्ण घर की सुख शांति के लिए यह एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं, जो कर्ज जैसी समस्याएं हैं उसको भी दूर कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें लेंगे? ध्यान दीजिएगा, आपको 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने, पीला चावल का दाना लेना है, और यह चावल का दाना आप पीला कैसे करेंगे? पीला चंदन 1 से 2 चुटकी मिला करके चावल के दाने को अच्छे से पीला तैयार कर लेंगे। 1 लोटा शुद्ध जल लीजिएगा, इस 1 लोटे शुद्ध जल में भी आपको 1 से 2 चुटकी पीला चंदन मिला देना है। पीला चंदन मिश्रित जल तैयार कर लिया। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर आपको हथेली में बेलपत्री दिख रही होंगी बहुत सारी, वो भी गोलाकार में, तो टोटल आपको 11 बेलपत्रियां लेनी है। कितनी बेलपत्री लेंगे? 11 बेलपत्री लेंगे, जो कि कहीं से भी अखंडित नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी अच्छी सी। अब इन बेलपत्रियों का जो है आपको कमल बनाना है। कैसे बनाएंगे बेलपत्री का कमल? देखिए, यूं समझिए कि यह आपकी बेलपत्री है, ठीक इस प्रकार से हमारी बेलपत्री रहेगी, ये बेलपत्री की डंडी है। इस बेलपत्री को ऐसे रखिएगा, यह आपकी हथेली है, एक बेलपत्री ऐसे रखी, ये बीच में यहाँ से यहाँ तक आपका डंडी वाला हिस्सा है, ठीक। फिर एक बेलपत्री ऐसे रखी, ये आपका डंडी वाला हिस्सा है नीचे की तरफ, एक ऐसे रखी, फिर एक ऐसे रखी। ऐसे करते करते आपको गोला आकार में ऐसे पत्तियां रख लेनी है, सारी 11 पत्तियां रखेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से रूप हो जाएगा, कमल का रूप बन जाएगा, यानी कि बेलपत्ती से कमल बनाएंगे आप। बेलपत्ती से जब आप कमल बना लेंगे तो इसी प्रकार से अपनी हथेली में कमल बनाने के बाद आपको अपनी हथेली को सीधा पलटा देना है, यानी कि उल्टी करके रख देना है। क्या नहीं है, पूरा कमल, पूरा का पूरा कमल भगवान शिव जी की शिवलिंग में एक साथ समर्पित कर देंगे। ओम गौरी शंकराय नमः। कौन सा नाम लेंगे? पुनः से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार यह नाम मंत्र इसलिए बताया जा रहा है कि आप सभी गलती या भूल चूक ना करें। इस विशेष दिन पर, इस विशेष अवसर पर, हरतालिका तीज के व्रत पर ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते हुए कमल यानी कि बेलपत्र से बना हुआ कमल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया, इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, अब यह 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करेंगे, जो कि पीला चंदन मिश्रित जल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीधे जल बेलपत्र पर मत समर्पित करिएगा,
कार्तिकेय जी का भगवान गणेश जी का स्थान भगवान कार्तिकेय, माता शोक सुंदरी जलाधारी और फिर माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करेंगे हस्तकमल पर। उसके बाद बेलपत्री के ऊपर समर्पित करेंगे ताकि वह बेलपत्री से स्पर्श होते हुए भगवान शिव जी के ऊपर अभिषेक हो। भगवान शिव जी के परिवार के ऊपर सभी स्थानों पर आपको जल समर्पित कर देना है और भगवान शिव जी के ऊपर जल समर्पित करेंगे जो कि बेलपत्री से स्पर्श होते हुए आएगा, क्योंकि आपने बेलपत्री का जो कमल बना रखा था वो आपने यहाँ पर समर्पित कर रखा है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपने जल समर्पित कर दिया, जल समर्पित कर दिया। ओम गौरी शंकराय नमः इसी नाम मंत्र का जप करते हुए और अंत में आपको अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी विशेष इच्छा मनोकामना है उस इच्छा मनोकामना के लिए प्रार्थना याचना करते हुए यह जो चावल की दानी है, एक चुटकी चावल का दाना आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित यानी कि रखना नहीं है, छिड़काव करना है। अपनी चुटकी में लेंगे और इसका छिड़काव करेंगे ताकि यह सभी स्थानों में भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, कुछ शिवलिंग के ऊपर रहेगी, कुछ माता सुखमनी, यानी कि सभी स्थानों में चावल का छिड़काव हो जाएगा और आपको अपनी प्रार्थना याचना कहते हुए घर वापस आ जाना है। केवल इतना ही करना है और यह तो छोटे छोटे विशेष उपाय जो कि आपकी हर प्रकार की इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे। आपकी घर परिवार में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके ऊपर से कष्ट को, दुखों को दूर करेंगे, इच्छा कार्य को परिपूर्ण करेंगे, सुख शांति समृद्धि लाएंगे, धन की, ऐश्वर्य कीर्ति की अनुकंपा कृपा होगी। खीर का भोग लगाने से आपके घर में सभी व्यक्तियों का जो स्वभाव है, जो प्रेम है, आपस में प्रेम बढ़ेगा। फुलेरा का दर्शन करने से 16 सोमवार की प्राप्ति होगी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष अनुकंपा कृपा होती है। मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करने का प्रयास करें, सबसे ज्यादा अच्छा होता है मिट्टी का शिवलिंग निर्माण करें और उसका अभिषेक कर सकते हैं आप किसी भी वृक्ष के नीचे ले जाकर के, उसमें जल प्रवाहित करके आप रख सकते हैं। खासतौर पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी ले जाकर के आप भगवान शिव जी की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद, पूजा आराधना करने के बाद ले जाकर के समर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि 5 परिवारों का हम मूर्तियां बनाते हैं तो और भी ज्यादा विशेष हम सभी को लाभदायक होता है, और भी ज्यादा हम सभी को आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, अनुकंपा कृपा प्रदान होती है। और सबसे विशेष और महत्वपूर्ण सभी माताओं बहनों के लिए कि हरी चूड़ी अवश्य रूप से धारण करें। जो अविवाहित महिलाएं जो साड़ी नहीं पहन सकती हैं तो वे हरे रंग का सूट सलवार पहने, हरे रंग के कंगन या 1-2 चूड़ी पहन ही सकती हैं, तो एक चयन है कि हरी चूड़ी हरे कंगन इसका जरूर रूप से धारण करें। तो कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना था, कौन कौन सी क्रियाएं करनी थी, संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण बातें हरतालिका तीज व्रत के दिन की सारी बातें हम सभी माताओं बहनों को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से बताई गई है कि तीज के दिन, हरतालिका तीज व्रत के दिन कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है। हरी चूड़ियों वाले दिन है तो इस दिनों पर हम सभी को जरूर करना है, क्योंकि हम सभी का अगले दिन से गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी। तो गणेश जी की हुई अनुकंपा कृपा पर प्रदान होगी, गणेश जी की हम पूजा आराधना में लग जाएंगे। तो अपने जीवन को, अपने संपूर्ण जीवन में अपने इस वर्ष को धन रहित बनाने के लिए, धन से समृद्ध बनाने के लिए हरतालिका तीज के व्रत के दिन यह सारी क्रियाएं, सारे काम अवश्य रूप से करिएगा। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य रूप से पूछिएगा। कमेंट में जय श्री राम, हरे कृष्ण अवश्य रूप से लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी प्रश्न हो तो जरूर पूछे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।